16 नंबर में कह रहा है दो लगातार विषम संख्या का मौसम। ठीक है, तो ये 16 नंबर का है, दो लगातार विषम संख्या का मौसम, दो लगातार लेना है। ठीक है, विषम संख्या। ठीक है, तो एक होगा, क्या होगा, एक। दो लगातार विषम संख्या का मौसम एक होगा। जैसे उदाहरण पकड़ लेते हैं, विषम संख्या कुछ भी ले सकते हैं लेकिन लगातार लेंगे, तो हम शुरू में पकड़ लेते हैं 1,3। ठीक है, अब 1 और 3 का मौसा निकालेंगे तो 1 से 3 में भाग देंगे ना, 1 तिया 3, तो अंतिम भाजक क्या हो गया, अंतिम भाजक 1 हुआ, तो मौसा कितना हो गया, मौसा बराबर 1। ठीक है, तो इसको यादें रख लेना कि दो लगातार विषम संख्या का मौसा 1 होता है। तो इसका ऑप्शन आया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आंसर। अब इसमें चलते हैं, यदि 17 नंबर, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर दिया है और बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया है, तो एक मान ज्ञात कीजिए, है ना। 17 नंबर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक मान पूछ रहा है, ये दोनों आपस में गुना है, बी क्यू आपस में गुना है, मान भी गुना होगा। बी का मान रखो, बी का मान अगर रखते हैं तो बी का मान क्या रखेंगे, 61, बी का मान 61। क्यू का मान रखो, क्यू का मान 27 प्लस आर का मान 32। ठीक, अभी इसको गुना करके इसमें जोड़ देंगे, दोनों को गुना किए तो आ गया 61, 16 47 आया प्लस 32, दोनों को आपस में गुना कर दिए, 16 47 प्लस 32। अब यहाँ पे जोड़ देंगे, 7 2 9, 4 3 7, 1679 आ गया आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 17 का 1679 ए नंबर है ना, तो ए नंबर हो गया आंसर ऑप्शन। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर में कह रहा है एफ एक्स बहुपद, ये फॉरघात बहुपद दिया है, और जी एक्स बहुपद ये द्विघात दिया है, इससे भाग देकर जो है भागफल का घात पता कीजिए, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ एक्स बहुपद में भाग देंगे किससे, जी एक्स बहुपद से। ठीक है, तो बट्टा कर देते हैं जी एक्स, भागफल का चार्ज पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स बहुपद में अधिकतम घात पकड़ेंगे, अधिकतम घात कितना है, एक्स पावर 4, तो एक्स पावर 4 पकड़ लिए। ठीक है, और जी एक्स बहुपद में अधिकतम घात कितना है, जी एक्स बहुपद में अधिकतम घात एक्स पावर 2 है, तो एक्स पावर 2 पकड़ लिए, है ना। अब ऊपर में 2 कटेगा तो क्या बचेगा, 2 एक बचेगा, तो एक्स पावर 2, तो भागफल का घात कितना आएगा, 2 आएगा, 2 हो गया आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 18 का ऑप्शन बी नंबर आंसर हो गया। यानी कि कहने का मतलब है जी एक्स बहुपद से एफ एक्स बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात कितना होगा। ठीक है, तो जी एक्स बहुपद में जी एक्स बहुपद से एफ एक्स बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात कितना आएगा, 2 आएगा, है ना। अब आगे देखते हैं 19 नंबर, 19 नंबर में कह रहा है, यदि पी एक्स बहुपद यानी फरघात बहुपद दिया है और क्यू एक्स बहुपद द्विघात बहुपद है ना, और इस प्रकार से है, तो पी एक्स बट्टे क्यू एक्स का घात होगा। इसमें भी कहने का मतलब ये हुआ, पी एक्स बहुपद में क्यू एक्स बहुपद से भाग देंगे तो भागफल का घात क्या होगा, तो जिसका मान पूछ रहा है उसको उतार लिए, पी एक्स बट्टे जी एक्स नहीं क्यू एक्स। तो पी एक्स बहुपद में अधिकतम घात देखो एक्स का कितना है, पी एक्स बहुपद में एक्स का घात कितना है, 4 है, एक्स का घात 4 है, तो एक्स घात 4 ले लिए। ठीक है, और क्यू एक्स बहुपद में एक्स का घात है 2। ठीक है, तो एक्स का घात 2 ले लिए। यहाँ भी ऊपर में देखो, नीचे में 2 गो एक्स है, ऊपर में 4 गो है, 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्यू एक्स बहुपद से पी एक्स बहुपद में भाग देंगे तो भागफल का घात कितना हो जाएगा, 2 आंसर। तो यहाँ पे आंसर मिलाते हैं तो ऑप्शन ए
ए नंबर आंसर हो गया। 20 नंबर में देखते हैं 140 बराबर ये फैक्टर दिया है, ठीक है। उसके बाद एक्स वाई जेड एक्स प्लस वाई माइनस जेड का मान पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, 140 को फैक्टर कर देंगे और उसके बाद दो का घात एक्स है यानी कि फैक्टर करके एक्स वाई जेड का मान निकाल के इसमें मान कूट कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उतारना पड़ेगा। 140 बराबर दो का घात एक्स है, दो का घात एक्स और 5 का घात वाई गुना 5 का घात वाई और 7 का घात जेड गुना 7 का घात जेड। तो मान किसका पूछ रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर व्हाट, इसका मान पूछ रहा है। तो 140 के फैक्टर कर लेंगे, 140 के जगह पर लिख देंगे। चलो 140 के फैक्टर करते हैं, 2 से भाग देंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होगा जो कि रिपीट होगा, तो वीडियो को स्पीड करके देख सकता है। 5 से लगाते हैं, 5 सत्ते 35 7 का 7, 2 से भाग दिए तो ये 70 बार में कटा, ठीक है। फिर 2 से भाग दिए 35 बार में, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35 7 का 7। तो यहाँ पे देखो 140 के जगह पर लिख सकते हैं 2 घात कितना 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 5 घात 1 लिख सकते हैं, 5 घात 1 लिख दिए, ठीक। गुना 7 घात 1 लिख सकते हैं, 7 घात 1 लिख दिए। ये बायां पक्ष में लिखे। अब दायां पक्ष में है जो उतार लेंगे, 2 पर पावर एक्स गुना 5 पावर वाई गुना 7 पावर जेड, है ना। अब इसका मान पूछ रहा है, इसको उतार लेते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, है ना। अब एक्स का मान पता करते हैं, 2 पावर एक्स है, नहीं 2 पावर जेड है, सॉरी 2 पावर 2 है। तो 2 पर पावर यहाँ पे कितना है, एक्स है। तो एक्स के जगह पर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो एक्स का मान कितना हो गया, 2 प्लस। अब यहाँ देखो 5 पावर 1 है, यहाँ 5 पावर वाई है, तो वाई के जगह पर क्या है, 1। तो वाई का मान क्या हो गया, 1 माइनस। अब यहाँ देखो 7 पावर 1 है, तो यहाँ पे 7 पावर जेड है, जेड के जगह पर क्या है, यहाँ पे 1 है। तो जेड का मान क्लियर हो गया, 1 होगा। अब प्लस वाला जोड़ लो, 2 1 3 माइनस 1 घटा लेंगे तो 2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 20 का ऑप्शन ए नंबर आंसर। 21 नंबर में चलते हैं। 21 नंबर में कह रहा है 0.57 पर रेकरिंग का सरलतम रूप पूछ रहा है, क्या होगा। तो 0.57 पर रेकरिंग है। जब भी रेकरिंग वाला सवाल रहे, है ना, तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले संख्या को लिख देंगे, लिख दिए, चाहे 0 हो कोई भी संख्या हो लिख दिए। और उसके बाद दशमलव को प्लस समझेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो संख्या है उतार लेते हैं, उतार लिए। और उसके बाद देखो क्या गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है, और यहाँ पे 2 को 9 रख देंगे, ठीक है। अभी ये 3 से कट रहा है, काट देंगे, 3 से काटो, 3 का 3 3 में 27 और 3 तिया 9, 3 तिया 9, 0 को भूल जा तो यहाँ पे आ जाएगा 19/33 आंसर। और ये ऑप्शन 19/33 देखो कहाँ पे है, ए नंबर। तो ए नंबर हो गया आंसर। ये बहुत ही मतलब कि अलग अलग रूप से आता है। जैसे कि मान चलो यहाँ पे कुछ बता देते हैं, 1 3 9 है, इस पर रेकरिंग दे दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, दशमलव के पहले कोई संख्या है तो इसको लिख देंगे, ठीक है। दशमलव को प्लस समझेंगे और यहाँ से लेके दशमलव के बाद संख्या को उतार दिए, ठीक है। अब यहाँ पे जिस पे रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा लेंगे, ठीक, घटा लिए और बट्टा कर देंगे। उसके बाद जिस पे क्या गो संख्या पे रेकरिंग है, एगो संख्या पे रेकरिंग, क्या गो संख्या पे रेकरिंग नहीं है, एगो संख्या पर एगो 0 रख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत सारा सवाल इस प्रकार का आएगा, ठीक है। जिस पर रेकरिंग नहीं होगा उसको घटा देंगे, जिस पर रेकरिंग नहीं है उसके बदला 0 रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल और भी आ सकता है, ठीक है। रंग बिरंग का सवाल ऐसा में पूछा जाता है इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं 22 नंबर में, नहीं तो इसी में फंस जाएंगे। 22 नंबर में देखते हैं, कहते हैं 2 संख्याओं का मौसा कितना है, 55 है, ठीक है। तथा लौसवा कितना है, 105 है। लौसवा 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले हम लोग सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। तो सूत्र लिखते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसवा गुना मौसवा या मौसवा गुना लौसवा। इंग्लिश में रहेगा तो इंग्लिश में लिखेंगे।
हिंदी में रहेगा तो हिंदी में लिख देंगे। लिख दिए। अब जो सूचना दिया है यहाँ पे रख देंगे। पहली संख्या दिया है क्या? पहली संख्या हाँ दिया है 5, पहली संख्या 5 यहाँ रख दिए। दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या की जगह पर x y कुछ भी बन सकते हैं, हम दूसरी संख्या की जगह पर दूसरी ये लिख दिए बराबर। मौसो दिया है, मौसो दिया है 15, 15 रख देंगे। लौसो, लौसो 105 है। अच्छा यहाँ पे मौसो 15, ठीक है, लौसो 105, 105 रख दिए। अब देखो गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये 15 कटेगा ना, तो नहीं तो ऐसे करो, सेकेंड बराबर 15 गुना 105 बट्टे 5, गुना उल्टा भाग कर दिए, काटो 5 का 5 और 5 दिया 15, तो यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर आ गया, इसको गुना कर लो, 5 दिया 15, 3 गुना 0 0 1, 3 का 3, 315 आ गया आंसर। दूसरी संख्या हो गया 315, तो ऑप्शन मिला लो तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन रहे लौसा मौसा से संबंधित तो यही सूत्र पहले लिखेंगे और मान कूट कर देंगे, अपने निकल जाएगा। 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में करा 0.375 के P बटा Q के रूप में Q का रूप होगा, है ना। तो 0 पॉइंट कितना दिया है 375, यानी कि P बटा Q के रूप में Q का रूप पूछ रहा है, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है ना। तो सबसे पहले इसको उतार लिए, ये दशमलव उड़ा देंगे तो नीचे में क्या 0 आएगा, 1 के साथ 3 0 आएगा। पहले काट लो, 25 काटो, 25 का 25 25 25 सवा 100, 25 चौक 100 0, 5 काटो, 5 8 40, ओ सॉरी 5 दिया 15 और 5 8 40, तो कितना आ गया 3/8। तो इसको लिख सकते हैं P बटा Q। तो Q का रूप पूछ रहा है तो Q का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। 8 का फैक्टर कर लो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 का 2, तो 8 बराबर क्या है 2 पर पावर 3, ठीक है। तो ऑप्शन मिला लेते हैं, 2 पावर 3 किसका है, 2 पर पावर 3 इसी का है, क्योंकि 5 पावर 0 का मतलब होता है 1, है ना। अब 2 पर पावर 3 गुना 1 करेंगे तो 2 पावर 3 ना होगा, तो ऑप्शन ए मैच करेगा, ऑप्शन ए आंसर, ठीक है। क्योंकि किसी भी संख्या पे पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है। इसका हल करेंगे तो 5 पावर 0 मतलब 1 लिख देंगे और गुना 2Q, तो गुना करेंगे तो 2Q ना होगा, इसीलिए ऑप्शन ए मैच करेगा। 24 नंबर में देखते हैं। 24 नंबर में करा एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल कैसी संख्या होती है। तो बताए थे परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ो घटाओ गुना करो कुछ भी करो, ठीक है, क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। तो गुणनफल पर एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। 26 नंबर में देखो, और 24 तो हो गया, 25 होगा ना। 25 नंबर में इसका सरल करेंगे तब जाके पता चलेगा परिमेय है कि अपरिमेय। तो सरल करते हैं, 6 प्लस रूट 125 और उसके बाद माइनस 3 प्लस रूट 5, उसके बाद प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, इसको सरल करते हैं। 6 प्लस इसको अंदर में क्या करते हैं 5 गुना 5 कर दिए, ठीक है। माइनस से गुना कर दो, अंदर में गुना करेंगे माइनस गुना प्लस क्या होगा माइनस होगा, और 3 हो गया। अब माइनस से इसमें गुना करेंगे तो माइनस हो गया, रूट 5, अब प्लस से गुना करेंगे तो यही सब उतर जाएगा, 1 माइनस 4 रूट 5। अब यहाँ पे देखो ये रूट क्या कहता है, 2 को जोड़ा लगा 1 खींच लो, अच्छा 2 को जोड़ा लगाएंगे तो 1 को 5 निकलेगा, 1 को 5 फंस जाएगा, तो 5 रूट 5, ठीक है। 1 को जोड़ा लगा 1 निकल गया, 1 को 5 फंस गया, ठीक है। माइनस 3 माइनस में रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, है ना। संख्या कम करते हैं, संख्या में देखो 6 एक साथ प्लस में हो गया,
और 7 में 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका जाति प्लस में है क्या, नहीं है, तो इसको उतार लो, 5√5। अब क्या करेंगे, 1√5 में माइनस में है, ठीक है, और 4√5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा माइनस में 5√5, 5√5। अब ये दोनों घट जाएगा 0 होगा, इसीलिए काट देते हैं, काट दिए। यहाँ पे हो गया 4 परिमेय है कि अपरिमेय, 4 परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता हो, जो रूट के अंदर बंद ना हो, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या हो गया, तो ऑप्शन ए मैच करेगा। ये आंसर तो हुआ, लेकिन परिमेय संख्या में आंसर है, ये नंबर आंसर। 26 नंबर में करा, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या ही होगा, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक समपूर्णांक होगा, ठीक है। यानी Q का मान जिसमें रखेंगे जो सम संख्या देगा वही होगा, तो इसमें Q का मान रखते हैं। Q का मान कुछ भी रख सकते हैं, प्राकृत संख्या, तो 1 रखते हैं, 2 का 2, 2 1 3। ये प्राकृत संख्या, ये जो है सम संख्या नहीं दे रहा, विषम संख्या नहीं दे रहा, और विषम संख्या दे रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें चेक करो, 1 रखो, 2 का 2, ये दे रहा है सम संख्या, ठीक है। इसमें कुछ भी रखेगा तो ये सम संख्या दे रहा है, ठीक है, समपूर्णांक दे रहा है, तो ऑप्शन बी मैच करेगा। और सब में चेक कर सकता है, ठीक है, विषम संख्या देगा, ठीक है, सम संख्या नहीं देगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 26 का बी हो जाएगा आंसर, ठीक है, समपूर्णांक यही दे रहा है। अब अगला देखो 27 नंबर, भाज्य बराबर, यानी कि यहाँ पे दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल प्लस शेष दिया है ना, तो इसमें बी का मान, क्यू का मान, आर का मान दिया है, तो एक मान पूछ रहा है। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन पीछे बनाए थे, तो 7 नंबर में ए बराबर बी क्यू प्लस आर मान रख देंगे, मान रखो ए बराबर बी क्यू आपस में गुना है, मान भी गुना होगा। बी का मान कितना है, 43 रख देंगे। उसके बाद क्यू का मान कितना है, 31 रख देंगे। बी क्यू आपस में गुना था, मान भी गुना हो गया, गुना का चिन्ह जानता है, ब्रैकेट होता है। उसके बाद प्लस शेषफल कितना है, आर कितना है, 32, ठीक है। अब ये दोनों को गुना कर लेंगे, गुना करके 32 जोड़ देंगे, तो ये दोनों को गुना कर दिए तो आ गया 1333, ठीक है, अब प्लस 32, अब दोनों को जोड़ दो, 3 2 5 और 3 3 6, 1365 आ गया आंसर। 1365 ऑप्शन में देखते हैं तो ए है ना, ऑप्शन ए नंबर ऑप्शन हो गया विकल्प आंसर। अब 28 नंबर में देखते हैं, कहते हैं सहअभाज्य संख्या का मौसक होता है, तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या जिस दो संख्या का मौसा 1 हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ठीक है। सिद्ध करने में बताए थे बहुत सारे मतलब इस पे जो है सहअभाज्य संख्या के बारे में बहुत सारा बात बताए थे, ठीक है। तो सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस दो संख्या का मौसा 1 हो, तो यहाँ पे ऑप्शन हो गया बी। याद रखना, सहअभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है, ठीक है। अब मौसा मतलब क्या होता है, महत्तम समावर्तक, HCF। कहते हैं यदि 29 नंबर, यदि दो संख्या का गुणनफल 2166 दिया है, उनका मौसा 19 दिया है, तो उसका लौसा पूछ रहा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी रहे तो क्या करेंगे, सूत्र लगा देंगे। तो लगा दो पहले सूत्र। 29 नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मौसा गुना लौसा, बताए थे, मौसा गुना लौसा। अब क्या करेंगे, मान कूट करेंगे, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल देवे किया है, ठीक है। यहाँ पे पहली संख्या नहीं दिया है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, लेकिन उसका गुणनफल तो दिया है ना। उसका गुणनफल कितना दिया है, 2166 यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, 2166 लिख दिए। और उसके बाद मौसा दिया है 19, मौसा 19 दिया है, तो लौसा पूछ रहा है ना, लौसा को लौसा भी छोड़ सकते हैं या एक्स भी मान सकते हैं, लौसा को लौसा ये छोड़ दिए। अब गुना उल्टा भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, तो क्या करते हैं, गुना उल्टा भाग कर देते हैं, डायरेक्ट भी काट सकते थे, बराबर इधर लौसा बचेगा, लौसा। अब इसको काटो, 19 का 19, तो घटा लेंगे तो ये 11 में से 9 गया 2,
2 और उसके बाद फिर 6 उतरेगा, फिर 19 का 19, फिर 19 का 19, 16 में सुना गया 7, 1976 है ना। तो 116 बार में कट गया, तो या करके लिख दो, या लॉसो बराबर हो गया 116 आंसर। 116 आंसर देखते हैं। 1976 न होगा, 1976, 19 छक कर दिए तो 114 होगा। ठीक है, 114 आंसर। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन सी मैच कर रहा है। ठीक है, 29 का सी ऑप्शन मैच कर रहा है, आंसर हो गया। अब चलते हैं 30 नंबर में। 30 नंबर में 30 नंबर में दिया है ए को फैक्टर किया गया, बी को फैक्टर किया गया, तो ए कमा बी का लॉसा पूछ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान सवाल है। ए को उतार लेते हैं, ए का फैक्टर पहले उतार लेते हैं। 2 पर क्यू है, उसके बाद 3 गुना 5 है। अब बी जो दिया है वो दिया है 2 पर पावर 4 गुना 5 गुना 7, और लॉसो पूछ रहा है, पहले लॉसो पूछ रहा है, मौसो नहीं पूछ रहा है। तो इस टाइप का सवाल था, इसको उतार लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लॉसो निकालेंगे, तो लॉसो बराबर लिखेंगे, लॉसो बराबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस दोनों समूह में देखते हैं। ठीक है, इस दोनों समूह में देखेंगे कि किसका घात अधिकतम है। जिसका घात अधिकतम होगा उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 घात 3 है, इसमें 2 घात 4 है, तो ज़्यादा इसी का है ना, तो ज़्यादा वाला घात पकड़ते हैं, पकड़ लिए। अब यहाँ देखो 3 घात 1 है, इसमें 3 घात कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो 3 घात 1 वाला पकड़ेंगे, 3 घात 0 वाला, 3 घात 1 वाला, 3 घात 1 पकड़ लिए। ठीक है, उसके बाद 5 घात 1 है, इसमें 5 घात इसमें भी 1 है, तो एलसीएम में क्या होता है, सेम पकड़ा जाता है, तो 1 पकड़ लिए। ठीक है, उसके बाद 7 छूटा है ना, 7 घात 1 है, इसमें 7 घात कितना होगा, 0 होगा, तो 7 घात 1 बड़ा है, तो इसीलिए पकड़ लिए इसको। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 2 पावर 4 मतलब 16, और ये 5 दिया 15 गुना 7, 15 सत्ते 75 से हो जाएगा, तो यहाँ पे 105 लिख दिए, और उसके बाद 16 से गुना कर देंगे। 16 5 80, 80 के 0 बाकी 8, 16 गुना 0 0 8 उतार दिए, 16 1680 हो गया आंसर। 30 का 1680 आंसर हो गया। तो ऑप्शन मिलाते हैं, तो यहाँ पे डी मैच कर गया आंसर। अब चलते हैं 31 नंबर में। 31 नंबर में कह रहा है, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक प्राकृत संख्या ही होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप, जो विषम पूर्णांक देगा वही पकड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है मान कूट करेंगे। ठीक है, m का मान रखेंगे कोई भी प्राकृत संख्या, एक रखो, 4 का 4 4 2 6, ये नहीं होगा, ये सम संख्या दे रहा है, ये नहीं होगा। इसमें रखो 4 का 4 4 4 8, ये भी सम संख्या दे रहा है, ये नहीं होगा, है ना। इसमें रखो 4 का 4 4 1 5, 4 दूना 8 8 1 9, 4 तिया 12 12 1 13, यही दे रहा है, तो ऑप्शन 31 का सी मैच करेगा। यही जो है ना, विषम पूर्णांक दे रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर। 32 नंबर में चलते हैं। 32 नंबर में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है ना। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और 1 से कटे। ठीक है, जो स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ये स्वयं और 1 से नहीं कट रहा है ना, 9 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये नहीं होगा। ये 35 से कट रहा है, और 7 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, ये नहीं होगा। ये 13 होगा, क्योंकि ये स्वयं और 1 से कट रहा है, 13 से कट रहा है। ठीक है, और 1 से कट रहा है, तो ऑप्शन क्या मैच करेगा, सी, ऑप्शन सी मैच करेगा आंसर। 32 33 में चलते हैं। 33 में देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हुआ तो रूट के अंदर रहेगा कि बाहर, बाहर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या वही होगा जो रूट के अंदर में रहे। ठीक है, रूट के अंदर से बाहर नहीं निकले, अगर निकले भी तो कुछ निकले और कुछ अंदर में फंस जाए।
ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यही होगा, है ना। ये रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, निकलेगा तो ये दशमलव में आएगा, ये सब निकल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो रूट के अंदर से नहीं निकले। इसका जोड़ा लगेगा क्या, लगेगा तब तो निकलेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 33 का ए, 33 का ए। बनाने वक्त यहाँ पे सवाल को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन लेक्चर पर ध्यान देना चाहिए, ठीक। लेक्चर पर ध्यान देगा तभी बनेगा, है ना। इसका तो ऑप्शन लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसे मतलब कि वाक्य है जो कि हम बोल रहे हैं, जो बनाने में काम देगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब आगे चलते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में देखो, 34 नंबर में 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 144 क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे, फैक्टर करेंगे 2 का अधिकतम घात लिख देंगे, ठीक है। तो 144 का फैक्टर करेंगे, 34 नंबर में 144 का फैक्टर करते हैं। काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, काटो, 36 दूना 72, 2 से कटेगा 18 दूना 36, 2 नमा 18, 3 से 3 तिया 9, 3 का 3। तो 144 बराबर क्या आ गया, 144 बराबर 2 घात 4 और गुना 3 घात 2। तो 2 का घात कितना आया, 2 का घात, 2 का घात अधिकतम घात देखो, 2 का अधिकतम घात कितना है, 4 है, 4 है आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 34 का क्या मैच करेगा, सी नंबर आंसर हो गया। फिर आगे चलते हैं, कहते हैं निम्नलिखित 35 नंबर में निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हुआ तो रूट से बाहर निकलेगा कि अंदर में फंस जाएगा, बाहर निकलेगा। तो बाहर निकलेगा तो ये निकल जाता है ना, यही तो होगा आंसर, ठीक है। बाकी बात निकालेगा तो कुछ न कुछ निकलेगा, कुछ न कुछ अंदर में फंस जाएगा, है ना। तो इन तीनों का अगर हम चेक करते हैं तो ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है। काहे कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 1 गुना 1 करके निकाल लेंगे, इसको 12 गुना 12 करेंगे तो 1/12 करके निकल जाएगा, ठीक है। तो यही लिए ऑप्शन हो जाएगा ए, 35 का ऑप्शन ए हो गया आंसर। अब इसलिए हो गया तो यहाँ पे दिखा देते हैं परिमेय संख्या के रूप में। ऊपर में लिख सकते हैं 1 गुना 1 और नीचा में लिख सकते हैं 12 गुना 12, या पूरे फैक्टर कर देगा, जोड़ा लगा के निकाल सकता है। इसका एक जोड़ा लगा ना, एक निकल जाएगा, इसका जोड़ा लगा एक निकल जाएगा। रूट यही कहता है कि जोड़ा लगा एक खींच लो, ठीक है। ये परिमेय संख्या है ना, इसलिए ऑप्शन ए मैच किया, यही आंसर हो गया। अब 36 नंबर में चलते हैं। 36 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, ठीक है। अभाज्य संख्या अभी बताए थे, जो स्वयं और 1 से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये नहीं होगा, ये 13 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, ये नहीं होगा। 91 से भी कट रहा है, 1 से कट रहा है, 213 भी नहीं होगा, ठीक है। 213 भी नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा काहे कि 3 से कट रहा है, ठीक है। अब इसमें देखो यही तो होगा, 41 से कटता है और 1 से कटता है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, यही है वह संख्या। तो 36 का सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन में कुछ न कुछ मतलब कि वाक्य का इस्तेमाल करते हैं, इस पे ध्यान देना। फिर आगे चलते हैं 37 में निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है। किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत उसी का होगा जिसका हर का अभाज्य गुणनखंड 2 के 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करेंगे तो इसका नहीं होगा, ये 2 5 के घात बुलाएगा, है ना, यही तो होगा, है ना, ये होगा 2 5 घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा, 3 के घात बुलाया जाएगा, ठीक है। तो यही होगा अशांत। इसका चेक करेंगे तो ये शांत हो जाएगा, इसका भी अशांत हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन 37 का बी मैच करेगा, ठीक है। क्योंकि इसका हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 5 के घात के अलावा किसी अन्य अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 37 का ऑप्शन बी मैच करेगा, अशांत, बी नंबर हो गया आंसर। अब 38 नंबर में चलते हैं। 38 में कह रहा है एक अशून्य परिमेय संख्या, ठीक है, और अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। अशून्य मतलब शून्य नहीं है, ठीक है। अशून्य मतलब क्या होता है, शून्य नहीं है। एक शून्य अशून्य और एक अशून्य, सॉरी 38 है ना, यहाँ पे देखो एक अशून्य मतलब कि वह जो है शून्य नहीं है, ठीक है। शून्य परिमेय संख्या नहीं है। कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि शून्य परिमेय संख्या
नहीं है, पर शून्य परिमेय संख्या है लेकिन शून्य नहीं है। कहता है एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। मतलब ये दोनों को गुना करेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, लेकिन जीरो ना हो। ठीक है, क्या हो, जीरो ना हो। अशून्य मतलब जीरो नहीं है। अशून्य मतलब क्या होता है, जीरो नहीं है। समझ गया। तो अशून्य परिमेय संख्या को उसके बाद परिमेय अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे। अशून्य परिमेय संख्या और परिमेय अपरिमेय संख्या को गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन बी मैच करेगा। 38 का ऑप्शन बी आंसर। 39 में कह रहा है 45 और 60 का मौसा ज्ञात कीजिए। 45 और 60 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो मौसा निकालने का तरीका अभाज्य गुणनखंड विधि है ना। और उसके बाद विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकाल सकते हैं। उसके बाद एक नया तरीका देते हैं, एक लाइन में निकालेगा। 45 और 60 है, ठीक है, इसका मौसा निकालना है तो एक लाइन में निकालेंगे। 3 गो संख्या रहेगा, 3 गो संख्या के बारे में सोचेंगे। 2 गो संख्या रहेगा, 2 गो, 4 गो रहेगा, 4 गो, 5 गो रहेगा तो 5 गो बारे में सोचेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 संख्या है तो कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है। ठीक है, अगर देखते हैं तो ये जो है 3 काट रहा है। काटो 3 से, 3 का 3, 3 5 15, फिर 3 दूना 6, 0। फिर कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है, तो यह 5 काट रहा है। 5 काटो, 5 तिया 15, 5 चौक 20। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब कौन ऐसी संख्या जो कि ये दोनों काट रहा है। अब कोई संख्या काट ये नहीं रहा है तो मौसा यही दोनों हो जाएगा, यही दोनों गुना कर लेंगे। 3 गुना 5 हो जाएगा मौसा। ठीक है, मौसा बराबर 3 गुना 5 हो गया, यानी 15 आंसर। ठीक है, इसको बनाने वक्त जो है हमेशा ये ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव बनाने में, सब्जेक्टिव बनाने में इसका उपयोग नहीं करेंगे, नहीं तो काट देगा नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसका मौसा निकाल चुके हैं। 15 आया। जब भी मौसा निकालेंगे, है ना, 2 संख्या रहे, 3 संख्या रहे तो हमेशा सब संख्या कटना चाहिए और गुना करेंगे इधर वाला ही, निचल का नहीं ले लेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कितना मैच किया, 39 का डी नंबर आंसर हो गया। अब चलते हैं 40 में। 40 में कहता है पाई बटे 3 है। पाई बटे 3 है। पाई देखो, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई जब अपरिमेय संख्या है और 3 परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में भाग देगा तो क्या होगा, अपरिमेय होगा कि परिमेय, अपरिमेय हो जाएगा। काहे कि अपरिमेय संख्या में भी भाग देगा परिमेय से है तो अपरिमेय संख्या ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 40 का बी आंसर। पाई का मान 22/7 होता है। अभी इसमें भी पूछ सकता है 22/7 क्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या नहीं दे, मतलब टिक नहीं करना है। ठीक है, क्या टिक करेंगे, अपरिमेय संख्या। तो 41 नंबर में चलते हैं। 41 में fx बहुपद दिया है। fx बहुपद मतलब त्रिघात बहुपद को f1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो fx बहुपद में वो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, ये x का मान है तो पहले उतार लेते हैं बहुपद। fx बहुपद क्या दिया है, x³ - 5x² प्लस में 2x प्लस में 2। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहाँ पे 1 रख देंगे, x का मान रख दिए 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या करेंगे, 1 रख देंगे, रख दिए। अब यहाँ पर भी रख दो, 1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दिए, प्लस 2 × 1 प्लस 2। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। 1 का क्यों करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 1 3 बार करेगा तो। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुना 5 5, माइनस में 5 अब प्लस में 2 का 2 प्लस 2। फिर आगे चलते हैं। f1 बराबर प्लस में प्लस जोड़ो, 2 2 4 4 1 5 प्लस में माइनस में 5। ये घटा लेंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। तो 41 नंबर में सॉल्व कर चुके हैं। तो 41 नंबर में ऑप्शन ए मैच किया। ठीक है, ए नंबर आंसर। 42 नंबर में चलते हैं। 42 नंबर में कह रहा है 0.7 पर रेकरिंग है ना। ये किसके बराबर होगा, तो बहुत ही आसान सवाल है। 0.7 पर रेकरिंग है
तो 0 दशमलव के पहले कोई भी संख्या रहेगा तो इसको लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद दशमलव को प्लस समझेंगे और जिस पर रेकरिंग है उसको उतार लिए। क्या गो रेकरिंग है? एगो रेकरिंग है तो एगो 9 रख देंगे, जय गो रेकरिंग रहेगा उतना 9 बैठा देंगे। 0 भूल जाओ, 7/9 आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन लगा दो, ऑप्शन 7/9 है ए नंबर आंसर। अब चलते हैं 43 नंबर में। 43 में है 8 पावर 0, 8 पावर 0 गुना 2 पर पावर 0 है, बराबर क्या होगा? तो बताए थे किसी भी संख्या पर पावर 0 हो तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं, ठीक है। 8 पावर 0 है तो इसका मान क्या होगा? 1 होगा। गुना है, गुना लिख देते हैं। 2 पावर 0 है तो इसका भी मान क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा। तो 1 गुना 1 1 आंसर। किसी भी संख्या पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। बी नंबर। तो ऑप्शन बी नंबर मैच किया यहाँ पे, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 44 नंबर में। 44 नंबर में करा, यदि a, b अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 19 हो सकता है, इस प्रकार से। तो a b अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो a b का लॉसव पूछ रहा है ना। अभाज्य संख्या किसी से नहीं कटेगा। जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, तो 1 से काटेंगे तो वही उतर जाएगा। इसीलिए इन दोनों का लॉसव अगर निकालना है तो वापस में गुना हो जाएगा, है ना। तो a गुना b हो जाएगा आंसर। तो a b है ना, a गुना b करेंगे, a गुना b, है ना। काहे कि ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जब भी कटेगा तो 1 से कटेगा, इसको काटेंगे तो फिर ये उतर के चला आएगा, तो ये आपस में गुना कर देंगे। ए बी आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन लगाएंगे तो ऑप्शन सी मैच करेगा आंसर। इसका उदाहरण भी ले सकते हैं, जैसे 2 ले लिए, 5 ले लिए, ये दोनों अभाज्य संख्या है। इसको काटेंगे तो 1 से कटेगा, 1 से कटेगा तो यही तो उतर के चला आएगा। तो ये दोनों को वापस गुना करेंगे तो लॉसव आ जाएगा। तो 2 5 10 लॉसव हो गया। तो यहाँ पे संख्या तो नहीं ना है, ये अचर है, ये चर है तो ये आपस में गुना हो गया, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या नंबर होगा? 45 नंबर सॉल्व करते हैं। 45 में देखो, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या होगा तो स्वयं और 1 से कटेगा, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, ये 5 से कटता है, 3 से कटता है और 15 से कटता है, 1 से कटता है, ये नहीं होगा। ये 23 तो होगा, 23 स्वयं से कटता है और 1 से, मतलब 23 से कटता है और 1 से, है ना। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो स्वयं और 1 से कटे, खुद से, ठीक है, और 1 से। तो ऑप्शन 45 का बी मैच करेगा, बी आंसर हो गया, ठीक है। अब 46 में चलते हैं। 46 में करा, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो परिमेय संख्या होगा तो रूट से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन होगा। ये तो नहीं होगा, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या घटा रहा है, तो ये क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या नहीं है। ये देखो, √5 का जोड़ा लगेगा? नहीं लगेगा, यानी 5 निकलबे नहीं करेगा, नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, क्योंकि ये √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये परिमेय संख्या है ना। 46 का ऑप्शन बी मैच करेगा, ऑप्शन बी। इसलिए मैच किया काहे कि √3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, तो इसका मतलब रूट से तो बाहर निकल गया, है ना। कहने का मतलब P/Q के रूप में आ गया, है ना। इसलिए परिमेय संख्या ऑप्शन सी मैच करेगा। अब 47 में चलते हैं। 47 नंबर में कुछ खास सवाल है ये, ठीक है। तो इसमें करा है 65 और 117 का मौसो ये है, ठीक है। उसके बाद m का मान ज्ञात कीजिए, है ना, ठीक है। तो इस प्रकार से थोड़ा मिस्टेक हो जाता है। तो इसमें जो है 65 और 117 का मौसो कितना दिया है? 65 m माइनस 117 के रूप में है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो क्या करेंगे? सूत्र लगा देंगे। क्या सूत्र लगाएंगे? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? मौसो गुना लॉसो, मौसो गुना लॉसो, ठीक है। पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है क्या? पहली संख्या दूसरी संख्या तो दिया है, 65 और 117, तो लिख देंगे 65 गुना 117 लिख दिए। और उसके बाद मौसो दिया है क्या? हाँ, मौसो दिया है 65 m प्लस
117 के रूप का है, ठीक है। तो लिख देते हैं 65m माइनस 117, इसको घेर देंगे, मौसो लिख दिए। अब गुना है, गुना लिख दिए। लौसो, लौसो तो निकालना पड़ेगा, है ना। लौसो अलग में निकाल लेते हैं। 65 और 117 का 5 से काटो, 5 का 5, ठीक है। और 5 दिया 15, इसको भी 5 से नहीं कटेगा, सॉरी 3 से 13 से काटना चाहिए, 13 से काटे। 13 पचे 65, इस पर ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए ऐसा हुआ। 13 पचे 65, 13 में 17 से, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस जो होगा ये वापस में गुना हो जाएगा, है ना। वापस में गुना होगा तो कहने का मतलब लॉस न हुआ, तो इसको जो है हम लोग गुना नहीं करेंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ पे शो कर देंगे 3 गुना 5 गुना 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, गुना उल्टा भाग जब करेंगे तो ये सब कटेगा, है ना। तो हम लोग जो है काटना चालू कर देते हैं, यहीं से काटो इसको। तो 9 से काटते हैं, इसको 9 से काट देते हैं, काहे कि 9 से वही संख्या कटेगा जिस संख्या का योग 9 के खड़ा वाला हो। 7 1 8 1 9 कट जाता है। 9 का 9, 9 का 9, 2 बचा, 9 तिया 27। अब 5 से काटो, 5 का 5, 5 का 5 हो गया, ठीक है। और उसके बाद अच्छा मिस्टेक कर दिए, ये 13 है, ठीक है, 13 है, काहे कि 13 गुना 5 गुना 9 है ना। तो 13 है ये, इसको काट रहे थे, हाँ काटो। 5 का 5, 5 दिया 15, ठीक है। फिर से चेक करते हैं, 9 का 9, 9 तिया 27, ठीक है कटल। अब 5 से काटे, 5 का 5 और 5 तिया 15, ठीक है। अब 13 से काट दो, 13 का 13, 13 का 13 काट दिए, तो क्या बचा, यहाँ 13 बचा इधर। अब बायां पक्ष में 13 बचा, दायां पक्ष में देखो 16m माइनस 117 बचा, काहे कि इस सब को गुना करेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो यही उतर जाएगा। अब क्या करेंगे, 13 इसको खींच लेते हैं इधर, है ना, संख्या वाला जाती है ना। 117 को दाहिना पक्ष से खींचेंगे तो क्या होगा, प्लस में होगा 117, ठीक है। अब बराबर इधर हो जाएगा 6m, अभी दोनों को जोड़ दो, 7 3 10, 1 1 2, 2 1 3, 1, और ये 65m है, 65m, अच्छा इतना मिस्टेक, 65m। अब ये फिर गुना उल्टा भाग कर लो, तो 130/65, 65 बराबर m, काटो 13 से, 13 पचे 65, 13 दही 30 से, 5 काटो, 5 का 5, 5 गुना 10, तो 2 बराबर क्या आया, m आया। तो शुद्ध करके नहीं लिख सकते हैं, या m बराबर 2, यही तो आंसर हो गया, है ना। इसको इस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन हो गया बी नंबर, ये खास सवाल था। अब क्या नंबर होगा, 48। 48 नंबर में करा है 2, 10 और 20 के लॉस और मौसों का अनुपात पूछ रहा है ना। बहुत ही शानदार सवाल है। कितना है, 2, 10 और 20 का लॉस और मौसों का अनुपात, कहने का मतलब लॉस और मौसों का बीच का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात को इसी प्रकार से लिखते हैं, तो लॉसन चाहिए और मौसा चाहिए, दोनों को रख देंगे बीच में, निकल जाएगा, दोनों मतलब मान कूट कर देंगे, ठीक है। तो लॉसा जो है वही बच्चा वाला तरीका से बनाएंगे। काटो, 2 से कटेगा, 2 का 2, 2 पचे 10, 2 दही 20, फिर 5 से कटेगा, काटो, 5 का 5, 5 गुना 10, तो यहाँ पे लॉसा निकालते हैं, तो 5 गुना 10, 10 दूना 20, 20 आ गया लॉसा। मौसो निकालते हैं, मौसो ट्रिक से निकालेंगे, तो ट्रिक बताए थे। कौन ऐसी संख्या है जो कि ये तीनों संख्या काट रहा है। जब भी मौसो निकालेंगे तो सभी संख्या कटना चाहिए, दी हुई सभी संख्या कटना चाहिए। तो ये देखते हैं तो 2 से कट रहा है, 2 से काटो, 2 का 2, 2 पचे 10, 2 दही 20। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि तीनों काट रहा है, एक काट रहा है, एक से काटेंगे तो यही उतर जाएगा, है ना। तो यही तो मौसो हो गया, इधर वाला संख्या पकड़ेंगे मौसो, ठीक है। मौसो हो गया यहाँ पे 2। अब इसको काट दो एक लाइन में, 2 दही के 20, 2 का 2,
कितना आ गया 10:1 आंसर, है ना। तो ऑप्शन मिलाते हैं तो 10:1 ऑप्शन बी ने मैच करेगा, बी हो गया आंसर। अब 49 नंबर में चलते हैं। 49 में देखो, 49 में क्या करा है, करा है सबसे छोटी भाज्य संख्या, ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा क्या होगा, कितना होगा, ठीक है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या पता होना चाहिए, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताए थे 4 होता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है ना, इसका मौसा पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं इस प्रकार से भाग देने के लिए, भाग दो, 2 दूना 4, 2 का 2। अभी ट्रिक बताए थे ना कि मौसा निकालेंगे इसी प्रकार से। कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है, 2 ही काट रहा है ना। तो काट दिए, 2 दूना 4, 2 का 2। अब कौन ऐसी संख्या है जो कि दोनों काट रहा है, कोई संख्या है भी नहीं, क्या एक है, एक से क्यों भाग देंगे, वही आ जाएगा, ठीक है। तो मौसा यही हो जाएगा आंसर, इसको नहीं पकड़ लेंगे, इसको भी गुना कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो मौसा बराबर हो गया 2 आंसर। ऑप्शन मिलाते हैं तो 49 का ऑप्शन बी मैच करेगा, बी नंबर आंसर। 50 नंबर में देखते हैं। 50 में क्या करा है, 2 लगातार संख्या का मौसा क्या होता है। 2 लगातार संख्या पकड़ेगा, उसका मौसा निकालेगा तो हमेशा याद रखना 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। इसका उदाहरण भी ले सकता है, ठीक है। 19 और 20 ले लो, इसका मौसा निकालो, 1 ही आएगा, ठीक है। 2 लगातार संख्या का मौसा 1 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, 50 का ऑप्शन बी मैच करेगा, 2 लगातार संख्या का मौसा 1। अब यहाँ पे इसमें करा है 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। तो 5005 को क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालो, 5 से 5 का 5, 005 और 5 का 5। अब ये काटेंगे 7 से कटेगा, 7 से ट्राई करते हैं। 7 का 7, 10 में 7 गया 3, 0 उतरा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 कट जाता है, 7 21, 143 बार में कट जाएगा। 7 से लगाए 143 बार में कट गया। अब ये डायरेक्ट कटेगा 11 से, 11 से काटो, 11 के 11, 11 तिया 33, 13 से काटो, 13 के 13। तो यहाँ पे 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, क्या गो है वो भाज्य संख्या, 4 गो है ना। तो इसमें कह रहा था 5005 में अभाज्य संख्या का गुणनफल कितना है, ठीक है। तो कितना आया 4 गुना आया, ऑप्शन हो जाएगा 4 आंसर। तो यहाँ पे मिलाते हैं तो 51 का बी मैच करेगा आंसर। अब 52 में चलते हैं। 52 में करा है कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है, ठीक है। कितने ऐसे संख्या है जो कि 2 अंकों का है ना, लेकिन 3 से विभाज्य है ना। तो ये एफिस बनेगा। तो 2 अंकों की संख्या का जन्म कहाँ से होगा, 10 से होगा, और ख़त्म कहाँ होगा, 99 होगा, ठीक है। तो इसको बना देते हैं, ये 5वां अध्याय का है ना। इसको बच्चा जैसे लिखेगा तो ऐसे करके लिखेगा। 10 के बाद क्या होगा, 12 होगा, 12 के बाद हो जाएगा 15, 15 3 18, जो 3 से कटेगा डट, उसके बाद अंतिम में हो जाएगा 99, है ना। तो अंतिम पद बराबर सूत्र लगा देंगे, एन बराबर 99 लिख दिए। एन बराबर सूत्र होता है a+n-1 इंटू डी, a+n-1 इंटू डी, अब बराबर 99। ए का मान प्रथम पद 12 प्लस एन का मान निकलेगा, एन ए आंसर होगा -1 इंटू डी। डी का मान होता है a2 - a1, डी बराबर a2 - a1, यानी दूसरा पद में पहला पद घटा देंगे, 15 - 12 घटा लेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 3 रख दो बराबर 99। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इससे इसमें गुना करो तो 3n - 3, इसको इधर ले जाओ, 99 माइनस कितना होगा 12,
तो 3n बराबर हो जाएगा 9 2 11 और घटेगा ना, 9 में से 2 गया 7 और 9 में से 1 गया 8, इसको ले जाओ इधर, प्लस में 3 होगा तो 3n बराबर हो जाएगा 7 90 होगा, 90 काटो 30 हो गया, 30 n का मान 30, यही तो आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 यानी कि 2 अंकों की संख्या ऐसा है, ठीक है, जो टोटल मिला के 3 से कटेगा। ठीक है, तो उसकी संख्या कितना है 30 है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी मैच किया, ऑप्शन बी लगा देंगे आंसर। कितना नंबर था ये? 52 नंबर, 52 नंबर। ठीक है।